दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। मेहनत करेंगे तो मुआशी पहिया तेजी से घूमेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। तुर्क सदर के दौरे के दौरान कई MOUs पर दस्तखत हुए। वर्ल्ड बैंक के 9 डायरेक्टर्स पाकिस्तान आए। आलमी बैंक के तारीफी कलमात सुनकर हमें बैठना नहीं है बल्कि आगे जाना है। ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं। आज सिर्फ एक तरफ से बुरी खबर आ रही है और वो अडियाला जेल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नारोवाल में बानी PTI पर फिर लफ्जी गोलाबारी। कहा, एक जमात ने दिन रात नौजवानों की रट लगाई। आज उनके बच्चे खुशियां मना रहे हैं। कौम के बच्चे अदालतों के चक्कर खा रहे हैं। मुखालिफिन इंतजार कर रहे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करता। कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क और कहाँ है महंगाई। नवाज शरीफ ने 1 साल में मुल्क को मुश्किल से निकाला। मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन हो गया। CPEC खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बहुत अरसे पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। CPEC खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 84 दिन की कलील मुद्दत में तकमील पर वजीर दाखिला और टीम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे से इस्लामाबाद के ट्रैफिक को सहूलत होगी। इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए मजीद मंसूबे ला रहे हैं। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफिशानी का एतराफ IMF भी कर रहा है। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात ने सियासी जमातों को झंझोड़ डाला। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहते हैं कराची का अमन बरकरार रहे। ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं, इंतजामी मामला है। फारूक सत्तार बोले, हादसात को लिसानी मसला नहीं बनना चाहिए। MQM अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर गामजन है। सेनेट में दूसरे रोज भी PTI का हंगामा। ऑन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलक नाज चित्राली की रुकनीत मुअत्तल। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान का तीनों को ऐवान से निकालने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम। इस्तीफे का मुतालिबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, ऑपोजिशन के साथ जो हुआ ठीक है, अब OO से आगे बढ़े। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। तमाम ओपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। रमजान के बाद एक भरपूर मुहिम चलाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आइंदा का लाहे अमल बता दिया। ये भी वाजे कर दिया कि किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI सेहतमंद है। जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं। बानी PTI से वकला की मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, अली जफर, नईम पंजोदा जेल से वापस चले गए। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, जेल हुकाम ने हमारे साथ गेम की। हमें अंदर बुला के कहा कि वक्त खत्म हो गया।
बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान की रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, कुलभूषण को किस कानून के तहत अपील का हक मिला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की कानून रिकॉर्ड पर लाने की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने 30 दिन के रिमांड की सदा की थी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी सुबह 9 बजे होगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। पहले टाकरे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी इंजरी के बायस एक्शन दिखाने को तैयार। न्यूजीलैंड को धचका, पांव की तकलीफ में मुब्तला फास्ट बॉलर लॉकी फर्गुसन इवेंट से आउट। टीम बासलाहियत है, कौम जीत की उम्मीद रखे। बाबर आजम से मुतमईन है, वही ओपनिंग करेगा। टीम के सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आई जिससे हमें नुकसान हुआ। 29 साल बाद पाकिस्तान को इवेंट मिला। पूरी कौम को इस इवेंट को एंजॉय करना चाहिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान की मेजबानी से खुश। फोटोशूट के दौरान प्लेयर के दिलचस्प जुमले। केन विलियमसन ने खुशामदीद कराची कहा। रचिन रविंद्रा ने पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ की। ग्लेन फिलिप्स बोले, शुक्रिया पाकिस्तान। भारत की टीम न आई लेकिन सीने पर पाकिस्तान का नाम सजा लिया। भारतीय खिलाड़ियों की ऑफिशियल जर्सी पर पाकिस्तान का नाम सज गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत दीगर खिलाड़ियों ने शर्ट की रुनुमाई की। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस FIA अफसरान की फहरिस्त सेनेट में पेश। 3 साल में 51 अफसरान के घिनौने फेल में मुलव्विस होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के दौरान इंसानी स्मगलर से मिली भगत पर 6 अफसरान नौकरियों से बरतरफ किए गए। 2023 में 4 और 2024 में 41 अफसरान को बरतरफ किया गया। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुतफिका करारदाद मंजूर। वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की पेश करदा करारदाद में कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का इरादा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और तशद्दुद की शदीद मजम्मत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। Pakistan will take steps to highlight the situation in Kashmir within the Security Council as well as in the Human Rights Council. मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। LOC अबूर करने, आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दी जा रही हैं। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब, कहा गजा की बहाली के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाई जाए। भारत से मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन TV को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान और भारत दोनों को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा।
कुछ मुमालिक अमेरिका चीनी मुसाफकती सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मौजूदा तकसीम बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेगा। आज होने वाली शहादतें दहशतगर्दों से समझौते का नतीजा है। 2018 में हमने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था, लेकिन बाद में आने वाली हुकूमत इन्हें वापस ले आई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुल्की मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2022 में पीडीएम हुकूमत लेना बहुत बड़ा फैसला था। हमने कहा, सियासत जाती है तो जाए, मुल्क बचाया जाए। सानह समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस बीत गए, मुतासरीन को इंसाफ न मिल सका। आज के दिन भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने 43 पाकिस्तानियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। सानह में 12 अफराद जख्मी भी हुए। मुतासिर भारतीय अदालत ने भी इंसाफ का कत्ल करते हुए मास्टरमाइंड सवामी आसिम आनंद समेत नामजद 4 मुल्जिमान बरी कर दिए। सिब्बी समेत बलूचिस्तान के कई अजला में जलजले के झटके, शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज सिब्बी से 87 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। क्वेटा और गिरदरवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। कल तक मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कल से 21 फरवरी तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। जमीनी राबता मुनक़ता होने का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। और महविश हयात अदाकारी के बाद अब मौसीकी की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। कहा, जल्द ही उनके 2 नए गाने रिलीज किए जाएंगे।